गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो है हम लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने जो है इसके बारे में भी बताया था। अभी हम जो है चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की चुनाव प्रणालियां अपनाई जाती हैं। भारत में जो है एक सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत जो है निर्वाचन संपन्न होते हैं। बहुत सारे देशों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में राष्ट्रपति और राज्यसभा सांसदों का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा संपन्न होते हैं। चलिए जो है हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में देखते हैं। मैंने बोर्ड पर जो है पूरा सेटअप तैयार करके रखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत जो है सबसे पहले जो है संपूर्ण चुनाव क्षेत्र को जो है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। तो चलिए हमने जो है अपने क्षेत्र को जो है सिरगिट्टी के रूप में चुना है कि सिरगिट्टी में जो है क्या होगा, चुनाव होगा, और उसको हमने जो है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया है। हमने जो है इस क्षेत्र से 3 प्रतिनिधि चुनने हैं। कितने प्रतिनिधि? 3 प्रतिनिधि। लेकिन अब चूंकि जो है इसमें जो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति है वो तो चुनाव जीतेगा नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रत्याशी जो है विजयी घोषित होगा। तो इसके लिए जो है एक निर्वाचन अंक या निर्वाचन कोटा जो है निकाला जाता है। इसका फार्मूला क्या है? कुल डाले गए मतों की संख्या। ठीक है ना, नोट करिएगा। ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में कितने प्रत्याशी हैं, क्योंकि सभी लोग तो मतदान नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है क्या किया जाता है, कुल डाले गए मतों की संख्या डिवाइडेड बाय निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्लस 1। ये प्लस 1 है। तो हम सिरगिट्टी से कितने प्रतिनिधि चुन रहे हैं? 3। डाले गए मतों की संख्या हमने माना है कितना कि 30,000 लोगों ने मतदान किया है। तो हम क्या कर देते हैं, उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इस प्रकार आ गया हमारे पास कितना, 10,001। अब जो चुनाव संपन्न हो रहे हैं हमारे सिरगिट्टी में, उसमें जो 6 प्रतिनिधि हैं, देखिए 6 प्रतिनिधि चुनाव में खड़े हैं। अमित जी हैं, अजय, सुरेश, मीना जी, मालती जी और लखन जी। 6 तो खड़े हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि चुनाव में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में भी जहां एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं वहां एक से अधिक प्रत्याशी मैदान में होते हैं। तो यहाँ पर तो 3 प्रतिनिधि चुने जाने हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कितने प्रत्याशी मैदान में है? 6। ठीक है ना। तो अब इसमें से जो प्रत्याशी 10,001 का जो है एक कोटा प्राप्त कर लेगा मतदान का, वो क्या हो जाएगा, विजयी घोषित हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मतदान संपन्न हो गए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीजें हैं कि प्रत्येक प्रत्याशी को प्रत्येक जो मतदाता है उसको केवल एक मत डालने का अधिकार होता है। लेकिन चुनाव का जो पत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है, जितने प्रत्याशी हैं उनके नाम होते हैं, उनके सामने प्रत्येक मतदाता को अपनी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद लिखनी होती है। जैसे कि एक मतदाता है, उन्होंने अपना पहला मत जो है, पहली पसंद अमित जी को, दूसरी पसंद जो है सुरेश जी को, तीसरी पसंद जो है उसने अजय जी को, चौथी पसंद जो है उसने अपनी मालती जी को, और 5वीं पसंद जो है मीना जी, और 6वीं पसंद जो है उसने लखन जी को दिया है, और उसने अपना मत पत्र जो है मत पेटी में डाल दिया है। इसी प्रकार से 30,000 लोगों ने जो है अपना मत दे दिया। अब मतों की गिनती हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है पहली पसंद के मतों को देखते हैं। अच्छा, एक और चीज बात है, अगर यहाँ पर 6 प्रत्याशी हैं तो 6 गए हैं, प्रत्याशी अधिक होंगे, 10 होंगे, तो वो 10वीं पसंद तक वो अपना मत करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि 6 ही करेंगे। जितने प्रत्याशी होंगे उतने प्रत्याशी तक जो है वो अपनी पसंद लिख सकेंगे, लेकिन केवल एक मत ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अमित को ही जो है 1 2 3 4 5 6 पसंद दे दे, नहीं। ठीक है, चलिए गिनती प्रारंभ हुई। हम देखते हैं कि पहली पसंद में जो 30,000 लोगों ने मतदान किया है उसमें 6,040 लोगों ने जो है अमित को अपनी पहली पसंद के रूप में चुना है। अजय को जो है 3,060 लोगों ने अपनी पहली पसंद के रूप में चुना है, दिखाई दे रहा है। सुरेश को जो है 3,280 लोगों ने जो है अपनी पहली पसंद के रूप में मतदान किया है। मीना जी को 1,082 लोगों ने, और वैसे ही मालती जी को 7,120 लोगों ने, लखन को 2,318 लोगों ने अपना मतदान किया है। ठीक है, अब हम टोटल जोड़ देखते हैं तो 30,000 लोगों ने जो है अपना मतदान कर दिया। लेकिन
अब हम देखते हैं कि किसी भी प्रत्याशी ने 10,001 मत प्राप्त नहीं किया है। तब अब चूंकि किसी भी प्रत्याशी को जीतने के लिए कितना चाहिए, 10,001 मत चाहिए। लेकिन आप देखिए किसी को दिख रहा है क्या 10,001 मत मिला है? नहीं। तो अब हम जो है दूसरी पसंद के मतों की गिनती करेंगे। दूसरी पसंद की मतों को गिनती करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से सबसे कम मत प्राप्त व्यक्ति या प्रत्याशी कौन है। तो सबसे कम मिले हैं किसको? लखन जी को 2,318 मत। इस प्रणाली की एक यही विशेषता है कि कोई भी मत बेकार नहीं जाता है, उस मतों को जो है हस्तांतरण कर देते हैं। अब इस 2318 को जो है हम इन पांचों लोगों में क्या करेंगे? बांट देंगे। चलिए दूसरी पसंद देखते हैं। अमित को जो है 596 लोगों ने जो है मतदान किया है दूसरी पसंद के रूप में। जो 2318 मत थे उसमें से 596 मत मिले किसको? अमित को। अजय को मिले 470, सुरेश को मिले 732, मीना को 280 और मालती को 240। कुल मतों का योग हो गया हमारा कितना? 2318। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब हम जोड़ लेते हैं 6040 प्लस 596, ये हो गया 6336 मत। 3060 प्लस 470 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3530। सुरेश को मिले थे पहले में 3280 और अभी मिले 732, हो गया कितना? 4012। मीना को 8182 मिले थे और मिले 280, ये हो गया कितना? 8462 मत। मालती को मिले थे 7120 और अभी मिले कितना? 240 सेकंड पसंद के हिसाब से, तो हो गए उनके कितने? 7360। अब हम इन प्राप्त मतों को भी अगर देखते हैं तो कोई भी प्रत्याशी को जो है 10,001 मत प्राप्त नहीं हुए। अब भी किसी ने जो है हमारा निर्वाचन अंक या निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है तीसरी पसंद देखेंगे कि तीसरी पसंद, अब फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि इनमें जो है सबसे कम मत प्राप्त प्रत्याशी कौन है। तो सबसे कम मत हम देखते हैं तो अजय जी ने जो है 3530 मत प्राप्त किए सेकंड पसंद के हिसाब से, जो कि क्या है? सबसे कम है। तो अब हम 3530 मतों में तीसरी पसंद के मतों की गिनती करेंगे। चलिए करते हैं। तो तीसरी पसंद के रूप में जो है अमित जी को मिला कितना? 834 मत। ये डेस हो जाएगा क्योंकि इसके मतों का हम हस्तांतरण कर रहे हैं। सुरेश जी को मिला कितना? 196। मीना जी को मिला कितना? 1620 और मालती जी को मिला कितना? 880। हम इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस कर देंगे तो हमको जो है टोटल योग मिल जाएगा अपना। ये मिल गया। देखिए 6336 में 834 को जोड़ते हैं तो आता है 7470। 4012 में हम 196 जोड़ते हैं तो आता है 4208 और 8462 में हम 16 जोड़ते हैं तो आता है 10,082 और 7360 में 880 जोड़ते हैं तो आता है 8240। देखिए मीना जी को जो है क्या हो गया? ये चौथे नंबर की प्रत्याशी है मीना जी, जिसने तीसरी पसंद में जो है निर्वाचन अंक प्राप्त कर लिया 1082। इस हिसाब से ये क्या हो गई? विजयी। और हमको जो है अपना पहला प्रतिनिधि जो है उस क्षेत्र से मिल गया मीना जी के रूप में, क्योंकि इन्होंने 1082 मत प्राप्त कर लिए, जबकि इनको प्राप्त करना था 10,001 और इन्होंने 10,082 मत प्राप्त कर लिए। लेकिन अभी भी हमारे दो प्रतिनिधि इस क्षेत्र से चुने जाने हैं, लेकिन उनको अभी तक जो है अपना निर्वाचन अंक नहीं मिला है। अमित जी को टोटल मत मिले हैं 7470, सुरेश को 4208 और मालती जी को मिला है 8240। तो अब हम जो है अपनी चौथी पसंद देखेंगे। तो सबसे कम मत प्राप्त जो है प्रत्याशी अभी हमारे बीच कौन है? तो हमारे बीच जो है सुरेश जी हैं, जिनको जो है 4208 मत मिले हैं।
अब चौथी पसंद के रूप में कर लेंगे। तो देखते हैं चौथी पसंद के रूप में 2408 मत मिले किसको, अमित जी को, और मालती जी को मिले कितना, 1800। ठीक है, योग कर देते हैं। 7470 में 2408 को जोड़ते हैं तो होता है 9872, और मालती जी के 8240 में 1800 जोड़ते हैं तो ये हो गया 10,000, ये हो गया हमारा कितना, 10,040। कितना हो गया, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10,040। उस हिसाब से जो है हमको अपना सेकेंड जो प्रत्याशी है वो हमको मिल गया। ठीक है, क्योंकि 10,001 में जो है इन्होंने 10,040 जो है प्राप्त कर लिए। अब चूंकि थर्ड प्रत्याशी को मिला है कितना, 9,872, कोई प्रत्याशी भी नहीं है और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रत्याशी अकेला बच जाए या आगे मतों का हस्तांतरण करना ना हो, मान लो इसकी जगह पर जो है सिर्फ 2 प्रत्याशी बचे होते, है ना, एक और कोई प्रत्याशी होता और उन दोनों में जो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति होता उसे विजयी मान लिया जाता है। इस प्रकार जो है हमारे 3 प्रत्याशी जो है हमको जो है मिल गए। तो इसकी विशेषता यही है कि ये जो है क्या है, इसमें कोई भी मत बर्बाद नहीं होते हैं, सभी वर्गों को जो है उचित प्रतिनिधित्व तो मिलता है। तो जहाँ इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं वहीं इसके दोष भी हैं, क्योंकि ये सभी लोगों को समझ में नहीं आते हैं। ये एक बहुत कठिन और जटिल प्रक्रिया है। इसको जो है मैं समझता हूँ, आई होप कि सभी को जो है ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर मेरे से पूछेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।